अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबर से हमेशा का अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। एयरपोर्ट के हवाले से कितने लोगों ने एंट्री एग्जिट की है उसके हवाले से हम बात करेंगे और कोरोना रिपोर्ट के हवाले से हम बात करेंगे। कोरोना के जो केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। इंडिया के हवाले से भी कुछ बड़ी खबर आ रही हैं और लॉकडाउन जो है वो लग चुका है, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। कहाँ पे लगा, कैसे लगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे बड़ी खबर जो आ रही है निकल के इंडिया के हवाले से हम बात कर लेते हैं। और इंडिया में आपको मालूम है ओमिक्रॉन के जो केसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। अलग अलग जगहों पर काफ़ी ज़्यादा केसेज हो रहे हैं। अगर इंडिया की बात करें ओमिक्रॉन के केसेस की तो लगभग 2000 के करीब जो है वो पहुंच चुके हैं। आप खुद सोचिए कि 2000 नहीं होंगे, लगभग 20,000 के करीब होंगे, क्योंकि टेस्टिंग अभी जो है काफ़ी ज़्यादा इंडिया के अंदर कम हो रही है और जैसे ही ये ज़्यादा टेस्टिंग होगी तो और भी ज़्यादा केसेस जो है वो निकलेंगे इंडिया के अंदर। तो ये एक बड़ी खबर थी जो कि मैंने आपको शेयर कर दी। आप बात कर लेते हैं यहाँ पे पासपोर्ट सेवा के हवाले से कुछ अपडेट आ रही है। पासपोर्ट सेवा, वीज़ा सर्विस सेवा, ये सर्विस सेंटर जो है इस तरीके से 11 जनवरी से कुछ नए 3 सेंटर जो है वो ओपन किए जा रहे हैं और इनसे आप फ़ायदा ले सकते हैं। कुछ जगहों पे हैं, आने वाले वक्त में जैसे ये ओपन कर दिए जाएंगे 11 जनवरी के बाद में तो इंशाल्लाह हम आपको इनका एड्रेस वगैरह, पूरी लोकेशन वगैरह शेयर कर देंगे। अगर आपका किसी भी तरीके से कोई भी पासपोर्ट से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड, इंडियन एम्बेसी से रिलेटेड कोई भी कॉन्टैक्ट या किसी भी तरीके से कोई भी कामकाज है तो आप इन ऑफिस में जाकर, इन सेंटर में जाकर अपना कामकाज करा सकते हैं। हालांकि इंडियन एम्बेसी में भी जाकर करा सकते हैं, लेकिन आप अगर उससे दूर हैं तो आप इन पासपोर्ट ऑफिस वगैरह में जो भी है जहाँ पे ये नई सर्विस जो है दी जा रही है वहाँ पे जाकर अपना काम करवा सकते हैं पासपोर्ट से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है और आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी इस चीज़ को लागू किया जाएगा 11 जनवरी से। टाइम टेबल सारी चीज़ें बताई गई हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में सारी चीज़ें हम आप तक शेयर कर देंगे। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के एयरपोर्ट के हवाले से आ रही है। 24 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो इंडिया से आए गए हैं कुवैत के अंदर। तो ये एक बड़ी खबर है। बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे कि भाई कुवैत की अभी फ़्लाइट चालू है, इंडिया से नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं इस तरीके, यार फ़्लाइट चालू नहीं है तो आप कैसे बता रहे हैं फ़्लाइट चालू है। तो देखिए भाई, ये रिपोर्ट जो दी जा रही है डीजे की तरफ से बताया जा रहा है कि 24 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर के बीच में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो इंडिया से, सबसे ऊपर जो है इंडिया से लोग आए गए हैं। अगर बात करें जाने की तो 34,000 से ज़्यादा लोग जो है इंडिया से निकले हैं 252 फ्लाइट के ज़रिए और आए जो है वो 15,360 लोग कुवैत में आए हैं। तो ये देखिए फ़्लाइट चालू है तभी लोग आ जा रहे हैं और ये जो लगभग 1 लाख से ज़्यादा सभी कंट्रियों से लोग जो है वो आए गए हैं। तो अगर आपको भी किसी तरीके से सफ़र करना है किसी भी कंट्री का तो आप कर सकते हैं और ख़ास करके यहाँ पे इंडिया के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर इंडिया का सफ़र करना है तो भी आप कर सकते हैं, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के इंडिया के हवाले से हम बात कर लेते हैं। इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर जो है कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है और वीक में ये 2 दिन लगेगा, लगभग जो है शनिवार इतवार के दिन जो है वो लगेगा। अगर आपको किसी भी तरीके से ट्रेवल करना है, कुछ भी करना है, आने वाले वक्त में अगर सही तरीके से, पूरे तरीके से कर्फ्यू लगेगा तो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। और अब ये मान लिए स्थिति यही आ गई है क्योंकि 37,000 जो है इंडिया के अंदर एक दिन के अंदर केसेस निकले हैं और ये जो चीज़ है पूरे तरीके से कर्फ्यू लगने में कब लागू हो जाए, क्या हो जाए, क्या नहीं हो जाए, कुछ पता नहीं है क्योंकि केसेस की संख्या काफ़ी ज़्यादा बंद हो चुकी है। नाइट कर्फ्यू भी अलग अलग जगहों पर लग रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा जिस तरीके से पहले कर्फ्यू लगाया गया था उस तरीके से नहीं लगाया जाएगा। लोगों को छूट मिलेगी, सारी चीज़ें, साधन वगैरह सब चलेंगे, सारी चीज़ें चलेंगी, लेकिन कुछ कैपेसिटी के हिसाब से, कुछ रूल रेगुलेशन के हिसाब से सारा काम होता रहेगा। लेकिन पूरे तरीके से जो संपूर्ण लॉकडाउन वगैरह लगा था, लोगों को बाहर निकलना दुकलना, ये सारी चीज़ें परेशानियां हो रही थी, इस तरीके से नहीं होएगा इंशाल्लाह। अब बात कर लेते हैं कुवैत के बारे में। पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में 201 की रिकवरी की गई है, टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,12,274 की, 1482 नए केसेस आए हैं। नए केसेस भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, सऊदी अरब की रिपोर्ट 2500 नए केसेस आए हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं अलग अलग कंट्रियों में कितने ज़्यादा केसेस आए हैं। टोटल केसेस की बात करें 4,20,796 जो है हो चुके हैं। मरने वालों की संख्या 2,468 की है और 22,159 की टेस्टिंग की गई है। टोटल टेस्टिंग हो चुकी है 60,47,491 और 9 ICU में केसेस हैं। बात करते हैं यहाँ पे एक्टिव की
6054 अभी भी एक्टिव केस हैं। ये संख्या भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है एक्टिव केसेस की भी और नए केसेस की भी। 151 पे कोरोना से रिलेटेड जो भी जानकारी आप चाहते हैं वो ले दे सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम जितनी भी गल्फ कंट्रियों के अंदर कितने कितने एक्टिव केस हैं, ताकि आपको मालूम हो जाए। कुवैत के अंदर 6054 मैंने आपको बता दिया एक्टिव केस हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं सऊदी अरब के अंदर 10,425 एक्टिव केस हैं। 4,930 जो है बहरीन के अंदर एक्टिव केस हैं। 8,339 जो है कतर के अंदर एक्टिव केस हैं और 21,508 जो है यूएई के अंदर एक्टिव केस हैं और ओमान के अंदर 1564 एक्टिव केस हैं। तो ये थी एक्टिव केसेस की संख्या जो कि अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग तरीके से थी और ये आने वाले वक्त में इसी तरीके के जो है बयान भी आ रहे हैं कि हो सकता है अगर किसी भी कंट्री में अगर ज़्यादा केसेस बढ़े कुछ भी हुए और वो जो है कंट्रोल से बाहर हुई तो लॉकडाउन वगैरह भी लगाना पड़ जाए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बिहार में जो है नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है और 8वीं तक जो है वो स्कूल भी बंद रहेंगे। तो आप खुद सोच सकते हैं स्कूल वगैरह भी जो है बंद का ऐलान कर दिया गया है अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से, और चाहे वो कुवैत हो, सऊदी अरब हो, इंडिया हो, कहीं पर भी हो तो ये अभी जो है कहर चल रहा है। अगर अपने देश आप करेंसी भेजना चाहते हैं तो करेंसी भी भेज सकते हैं। अभी रेट वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छा आपको मिल जाएगा और कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे जो है रेट आपको मालूम है क्यों अच्छा मिल जाएगा। उसका रीज़न भी है क्योंकि अभी जो है लोग पैसा कम भेज रहे हैं, सारी चीज़ें कम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको रेट अच्छा मिलेगा। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। यहाँ पे बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं वीज़ा नए के हवाले से। तो अगर आपका नया वीज़ा लेना चाहते हैं या ले चुके हैं तो आप अगर सफ़र करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टेंशन वाली बात यहाँ पे है कि आप लोग जो है अगर अब तक वीडियो में बने हुए हैं तो पूरी जानकारी आपको हो जाती है, लेकिन शुरू में ही वीडियो थोड़ा बहुत देख के आप छोड़ देते हैं तो आपको पूरी जानकारी नहीं होती है। सऊदी अरब की जैसे मैंने आपको रिपोर्ट बताई 2585 जो है वो नए केसेस आए हैं। बताइए, खुद सोचिए कि इतने केसेस सऊदी अरब के अंदर भी निकल रहे हैं, हर कंट्री में इतने ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, तो किस तरीके से आगे चल के क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से सबसे पहले कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में राय बताना ना भूलें और अपनी जगह का पता बताना ना भूलें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।我大概是在1989年4岁左右，被我的一个光头邻居呢带到了河南。这是在我的记忆深处呢，这是凭我的记忆发出来的一个家的周围地形地图。